कूलम कांस्टेंट के, जो के की वैल्यू होती है हमारे पास, ये जो कूलम कांस्टेंट के है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर आप लिख सकते हो। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो कूलम की जगह हम ये लिख देंगे 1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है मैथमेटिकली 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और एप्सिलॉन आर, व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं आप, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पर पुट कर देंगे इस वैल्यू को। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं लिख रही हूँ 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन आर। इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, इस अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आती है एप्सिलॉन आर, फोर्स की वैल्यू। फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन एप्सिलॉन आर। सॉरी, फोर्स नहीं था ये, मैंने अच्छा इसमें वैल्यू पुट कर दी है। ओके, यहाँ चार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, के की वैल्यू। अब इस के को आप यहाँ पर इफ़ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, अगर एयर है मीडियम तो आप 1 पुट कर देंगे, तो जो आपके पास फोर्स की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? के की वैल्यू आपके पास यहाँ जाएगी, इफ़ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 इंटू 10⁻9 के बराबर। और यहाँ पर मैं के की जगह जो फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 10⁻9, और ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन में। ठीक है, ये आपने देख लिया था जो कूलम लॉ था। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी, हियर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर आएगी। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हैविंग वैल्यू, ये आपने याद रखनी है वैल्यू -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी आगे मैं बताऊंगी कि कैसे ये फाइंड आउट करेंगे वैल्यू आप, और ये आपने लिख देनी है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही आपने नेक्स्ट करेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगेन जब वेक्टर फॉर्म में आप इसको करोगे तो ये, जैसे मैं ये डायग्राम इसका यहाँ बना लेती हूँ, ये आपके पास इसका डायग्राम रहेगा।
ये Q1 चार्ज है और ये Q2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R ले लीजिए। जब भी आपने कूलम फोर्स, अब जो कूलम फोर्स है वो तो यही बोलता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर जो कूलम फोर्स होगा, कूलम फोर्स, द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q1 इज F1 एंड फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q2 इज F2। सेम चार्जेस हैं। Next, Coulomb force act on charge Q1 due to charge Q2 is given by F12 and Coulomb force act on charge Q2 due to Q1 is given by this one। और वैसे ही आपने यूनिट वेक्टर भी बताना है कि दिस यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड दिस यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। तो ये आप अच्छे से इसको कर सकते हो। बहुत इजी है कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। चार्ज Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? F1। चार्ज Q2 के ऊपर F2। लेकिन द कूलम फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से Q1 पर कितनी फोर्स लगेगी? चार्ज Q1 है, F1 तो हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 भी आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी कूलम फोर्स चार्ज Q2 पर कितनी लग रही है? Q2 2 सेकंड के ऊपर फोर्स F2 लग रही है, लेकिन 1 की वजह से तो F2 1। तो वैसे ही डायरेक्शन भी बता देंगे, ये Q1 से Q2 की तरफ और ये Q2 से Q1 की तरफ। ठीक है, कूलम फोर्स लिखेंगे फिर। कूलम फोर्स acting on Q1 due to Q2 is given by कूलम फोर्स एक्ट ऑन Q1। देखो F12 एक्ट ऑन Q1 is F12 and product of these two charges कूलम लॉ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है F12 और डायरेक्शन आएगी आपकी कहाँ से कहाँ आप आ रहे हो? R कैप टू 1, where R कैप टू 1 is unit vector directed from Q2 टू Q1। वैसे ही सिमिलरली कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1 is given by Q2 is F21 again K Q1 Q2 कॉलम लॉ आपको पता है, ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एक्टिंग ऑन Q2 के ऊपर Q1 लगा रहा है और डायरेक्शन आ जाएगी R कैप 12 क्योंकि आप Q1 से Q2 की तरफ जाए। बट R कैप 12 इक्वल टू माइनस R कैप 21, दोनों डायरेक्शंस अपोजिट हैं, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 becomes F21 is equal to K माइनस साइन Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 की जगह आप R कैप 21 लिख लेंगे एंड दिस इज योर 3 इक्वेशन एंड फ्रॉम 1 एंड 3 दोनों की राइट साइड बराबर है बट विद इन अपोजिट साइन। तो आप क्या लिख सकते हो? F1
2 इज इक्वल टू माइनस F21। जितनी फोर्स Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 चार्ज भी Q1 के ऊपर लगाएगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट साइन। और दिस लॉ होल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। To have reaction there is equal and opposite reaction। Action and reaction are equal and opposite। दोबारा समझेंगे। ये चार्ज, दो चार्ज लिए हैं आपने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। जो Q1 चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो F1 और Q2 के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है F2। लेकिन कूलम्ब फोर्स जब एक्ट करेगी Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2, उसको आप F12 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड कूलम्ब फोर्स एक्ट ऑन Q2 ड्यू टू Q1, उसको F21। वैसे ही आपने डायरेक्शन बताना है। अगर आप Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो तो R12 डायरेक्शन, वैसे Q2 से Q1 की तरफ R21। तो बस वो आपने कूलम्ब लॉ आपने लिखना है, और बस ये डायरेक्शन अपोजिट थी, और ये आपके पास कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट करेंगे आप कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आपने ये वेक्टर फॉर्म किया, आपने पहले आपने स्केलर फॉर्म किया, अब आपने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में करना है। कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। In term of their position vector। Coulomb force between charges in term of their position vector। इसको पहले आपने with the help of diagram आपने समझना है। वाई और जेड एक्सिस ले लेंगे, जेड एक्सिस ले लेंगे। यहाँ पर चार्ज Q1 ले लेंगे और यहाँ पर चार्ज Q2। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q1 का वो R1, और ओरिजिन से जो चार्ज Q2 है उसका पोजीशन वेक्टर R2। जो फोर्स एक्ट करेगी चार्ज Q2 के ऊपर वो F2, और जो फोर्स एक्ट करेगी चार्ज Q1 के ऊपर वो F1 रहेगी। लेकिन जैसे इसको आप पॉइंट A दे दीजिए और इसको B दे दीजिए, एरो लगा देंगे आप। कूलम्ब फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाय F12 एंड कूलम्ब फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज गिवन बाय F21। वैसे ही इसमें डायरेक्शन बता देंगे। Q1 टू Q2 R12 ले लेंगे और Q2 से Q1 की तरफ R21, ये डायरेक्शन ले लेंगे। ये डायग्राम है, सेम डायग्राम जो वेक्टर फॉर्म में आपने बनाया है, सेम वही डायग्राम है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिया है आपने कि जो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 वो कहाँ लाई कर रहे हैं, स्पेस में लाई कर रहे हैं, एंड R1 एंड R2 विद देयर पोजीशन वेक्टर। तो फिर आप लिख देंगे कूलम्ब फोर्स एक्टिंग
force acting on charge Q2 due to Q1 is given by। अब हम Q2 के ऊपर कर रहे हैं, Q1 भी ले सकते हैं आप, मर्जी है। तो कूलम फोर्स F21, कूलम लॉ मालूम है आपको, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, दिस इज योर कूलम लॉ, दिस इज योर कूलम लॉ। और इसी डेफिनेशन को मैं K की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस है A और B। और R कैप आपको पता है जो डायरेक्शन है 2 से 1, 2 to 1, F21 Q1 to Q2, तो R12 आएगी। F21 Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ जाएगी R12। इसको इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे OA AB इज इक्वल टू OB, और यहाँ से आप AB की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, OB माइनस OA। और AB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, OB कितना है R2 माइनस R1, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और इसी को ही आप लिख सकते हो R12 भी इसको लिखेंगे, R2 माइनस R1 को, और इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 AB की जगह मैं लिख सकती हूँ इस वैल्यू को, इसको R12 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो और R कैप 12। अब लास्ट ईयर आपने स्टडी किया था कि यूनिट वेक्टर, यहाँ कर लेती हूँ मैं यूनिट वेक्टर A कैप, A वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये आपको पता ही है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर आपने निकालना है, तो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए R कैप 12, तो इसको R वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और नीचे इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख देंगे। R कैप 12, R12 को आप क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1, नीचे इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख देंगे R2 माइनस R1। फिर यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू को, R12 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई R12 की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर रही हूँ, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं फिर रब कर देती हूँ ताकि साइड में आपको और बता दूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ये आ जाएगी F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, ये क्यूब रहेगा और साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म ऐसे रहेगी। ऐसे आप कर लोगे। और वैसे आप सिमिलरली आप F12 को भी निकाल सकते हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पर नीचे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर R1 आ जाएगा, फिर R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2। बिल्कुल सिंपल है। जब भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आपने निकालना है तो यहाँ पर हमने कूलम फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज गिवन बाय F21 लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो AB और यूनिट वेक्टर R∩12। यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे OB, यहाँ से AB निकाल देंगे और ये आ जाएगी वैल्यू R2 माइनस R1। इसको आप R12 भी लिख सकते हो। बस यहाँ पर पुट करेंगे, यूनिट वेक्टर आपने किया ही है, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली आप F12 के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्यूब आएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपका सिमिलर ऐसे रहेगा, मल्टीपल चार्जेस रहेंगे। उस केस में यहाँ 2 चार्जेस लिए हैं, वहाँ पर मल्टीपल चार्जेस रहेंगे। और किसी एक चार्ज पर आपने जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर वो निकालना है। तो रिजल्ट आपको पता ही है, यही रहेगा, क्यूब आएगा और ऐसे रहेगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्सेस अमंग मल्टीपल इलेक्ट्रिकल चार्जेस। Principle of superposition। Forces among multiple electrical charges, principle of superposition। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। मल्टीपल चार्जेस लेंगे आप यहाँ पर, here this is a चार्ज Q0 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R0 है। वैसे ही यहाँ पर चार्ज ले लेंगे और भी चार्जेस ले लेंगे, मर्जी है आपके जितने भी लेने हैं। मल्टीपल चार्जेस ले लेंगे Qn, Q1 Q2 Q3 और ये पोजीशन वेक्टर R1, ये R2, ये R3 और ये नीचे Rn। नंबर ऑफ चार्जेस ले लिए आपने Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn और इनके जो पोजीशन वेक्टर है Q1 का R1, Q2 का R2, Q3 का R3। यहाँ पर एक चार्ज मैंने लिया है Q0 एंड हुज पोजीशन वेक्टर इज R0।
आपने टोटल फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है चार्ज Q0 पर इन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है Q0 पर, Q2 Q0 पर, Q3 Q0 पर, Qn Q0 पर। उन टोटल सभी फोर्सेस का आपने सम करना है और वो वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, यहाँ लिख देती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, total force acting on a given charge due to number of charges around it is the vector sum of the individual forces acting on that charge due to all other charges। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। लेट F01, F02, F03 so on be the forces acting on charge Q0 जो गिवन है ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 so on, then total force act on Q0 is given by, total force को आप F से डिनोट करेंगे। और इसको आप ऐसे समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, I is equal to 1 to n F0I, क्योंकि आप ये ले रहे हैं, आप गिवन चार्ज Q0 है। Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है Q0 पर, Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है Q0 पर, Q3 Q0, Qn Q0, टोटल फोर्स। तभी आपने लिखा F01, F01, F02, F03। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1 इज, तो F01 ले लेंगे क्योंकि Q0 F011 कूलम लॉ 1/4 pi epsilon naught product of these two charges and square of distance between these two charges। तो यहाँ पर R0 माइनस R1 पीछे आपने किया है कि कैसे आया, सेम वही चीज़ यहाँ मैं लिख रही हूँ अब। वैसे सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q2 इज, फोर्स एक्टिंग on Q0 due to Q2 is F02 Q0 Q2
R0 माइनस R2 क्यूब ले लेंगे और R0 माइनस R2। वैसे ही सिमिलरली F03 निकाल देंगे। Q0 Q3 अपॉन R0 R3 क्यूब R0 माइनस R3, और इन सब का सम करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। सम करके जो वैल्यू सबको सम करके लिख देंगे और वो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेरी इजी टॉपिक, कोई डिफ़िकल्ट नहीं आपको लगना चाहिए। चलो नेक्स्ट जो स्टेप है उसको भी मैं कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा रब कर देती हूँ। Equation 1, therefore equation 1, so on 1 upon 4 pi epsilon naught q naught qn r naught minus rn cube r naught minus rn, और इसको आप समीशन की फॉर्म में भी लिख लोगे और वहीं पर इसको छोड़ दो क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू आई आएगा क्योंकि आई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। आर आई R1 2 3, ये अब आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ये दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपने इसमें नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स एक्ट हो रही है उसको आपने निकाला है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी की हेल्प होए। थैंक यू।